तो वो तीसरा कारण देखते हैं जिसके कारण दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या सिचुएशन ली, दो रेज लिए, ये एरो जो बने हुए दो रेज लिए, और दोनों रेज की इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो लिख भी लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y1 a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और इसको y2 में बोल देता हूँ, हालांकि है वेव एग्जैक्टली सेम, साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इनफैक्ट इसको यहाँ नीचे ले जाते हैं क्योंकि यहाँ कुछ करेंगे अपन। अब सिचुएशन क्या है कि पहले वाली वेव तो थ्रू आउट जो है वो वैक्यूम में या एयर में मूव कर रही है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है, तो म्यू नॉट जो है वो 1 है। ठीक है, अपन इसको बाद में म्यू 1 भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी मीडियम ले सकते हैं, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए जो, क्योंकि हमको देखना है कि फेज डिफरेंस आ कहाँ से रहा है, तो इसको हम म्यू नॉट ले लेते हैं। ठीक है, ये थ्रू आउट ही जो है वो ये वाली वेव एयर या वैक्यूम में से पास कर रही। दूसरी वाली वेव जो है एक डेल्टा एक्स के डिस्टेंस के लिए एक ऐसे मीडियम से पास कर रही जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये म्यू के कारण क्या हो जाएगा, अपन ने देखा म्यू के कारण जो है एक तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है और दूसरा वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस मीडियम में वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन एयर या वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो म्यू लिखा हुआ मैंने। अच्छा, इस मीडियम में वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो मतलब वेलोसिटी भी घट गई इस मीडियम में और वेवलेंथ भी घट गई, सेम रेशो से दोनों ही घट गए बेसिकली, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है। ठीक है, तो अब एक्चुअली मेन क्या है, हमको इंटरेस्ट है इसमें वेवलेंथ घटने से क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको जरा विजुअली देखते हैं एक बार। ठीक है, दोनों वेव्स बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो ये अपन ने दोनों वेव्स की एक एक साइकिल बनाई है। ठीक है, जब कोई मीडियम नहीं था नया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम अपने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो दोनों वेव ऐसी दिखती थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मीडियम के अंदर ये वेव जो है वो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो ये लाल वाली वेव देख रहे हैं, है ना, ये वेव जो है वो ऐसी बन जाएगी लाल वाली वेव की जैसी। अभी एम्पलीट्यूड पे नहीं जाए, मेनली वेवलेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा नॉट, ग्रीन वाली वेव की भी वेवलेंथ वही लैम्डा नॉट थी। यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो गई, घट गई, दिख रहा है, ये नई वेवलेंथ हो गई लैम्डा। तो इसके कारण क्या हुआ कि सपोज, है ना, फॉर एग्जाम्पशन से इस स्लैब में एक वेव साइकिल पूरा होता है। ठीक है, तो अब जब ये वेव यहाँ से बाहर निकलेगी, ये वेव यहाँ से बाहर निकली और ये वेव यहाँ से बाहर निकली, तो बाहर निकली तो ये वाली वेव कहाँ पे होगी, 0 पॉइंट पे, और ये वाली वेव देख रहे हैं कहाँ पे होगी, भाई ग्रीन तो इसी का रेप्लिका है, तो मैं इसको यहाँ येलो से बनाता हूँ। ये वाली वेव यहाँ पहुंच गई, आप देख रहे हैं, जो ये ब्लू वाली वेव है वो तो यहाँ पहुंची, वो तो 0 पे, और ये वाली वेव, तो ये एक फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया, देख रहा। तो फेज डिफरेंस क्यों इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि इस वाले टर्म को अपन देखें तो इसमें एक्चुअली दो टर्म्स हैं। ठीक है, के एक्स जो है इसमें दो टर्म्स हैं, एक के है और एक एक्स है। तो अभी तक अपन ने क्या किया था कि भाई एक रे तो जो है वो के एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की और दूसरी रे जो है वो के एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, तो दोनों का फेज डिफरेंस हमने निकाल दिया। ये तो अभी तक अपन ने किया था, ठीक है, जब मीडियम सेम था। अब क्या हो गया, वेवलेंथ चेंज हो गई, तो पहले वाली वेव ने तो के एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरी वाली वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, के 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, और के 1 एक्स ट्रेवल किया। तो जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है वो सेम है, पर फिर भी फेज डिफरेंस आ गया, k1 माइनस के इंटू एक्स। ठीक है ना, अब इसको हम वेवलेंथ के टर्म में लिख सकते हैं, है ना, 2 पाई बाई लैम्डा 1। और ये तो अब ऐसा करते हैं, अब जो पाथ डिफरेंस जो आया, नेट पाथ डिफरेंस, उसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए। तो ये मैं ग्राफ वगैरह ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों वेव्स के बीच में, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये ले लेते हैं और दूसरा एग्जिट वाला पॉइंट, और दोनों पॉइंट्स के बीच में डेल्टा एक्स का डिफरेंस है। तो ये वेव जब यहां से यहां पहुंचेगी, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, y1 जो है ना, एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका a साइन k डेल्टा x माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये वाली वेव जब यहां से यहां पहुंचेगी, सेम डिस्टेंस इसको भी चलवाते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे है ना, ये पॉइंट क्या बोलूं मैं इसको, पॉइंट 2 बोल देते हैं। ये तो ये भी पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 है ना। तो ये वेव जब पॉइंट 2 पहुंचेगी, है ना, ये वेव 2 है ना, इसे पॉइंट 2 से नहीं कंफ्यूज करें। पॉइंट 2 पहुंचेगी तो इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दूसरी वाली वेव का a साइन k1 डेल्टा x माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो इन दोनों वेव्स में इस पॉइंट पे अपन को क्या निकालना है, वेयर दे मीट। यदि यहाँ पे हम इनको मीट करा दें, है ना, वो अपन देखेंगे कि मतलब कैसे मीट करेंगे, अभी उसको है ना छोड़ दें। यदि हम यहाँ पे इसको मीट करा दें दोनों को, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो इस वाली वेव में इतना डिस्टेंस चलने के कारण फेज कितना इंट्रोड्यूस हो गया, phi1 इंट्रोड्यूस हो गया, आपका k डेल्टा x इंट्रोड्यूस हो गया, और y2 वेव इस मीडियम में डेल्टा x डिस्टेंस चलने के कारण इसमें फेज कितना ऐड हो गया, k1 डेल्टा x ऐड हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा 1 डेल्टा x, ठीक है। और ये लैम्डा 1 क्या है, ये लैम्डा नॉट बाय म्यू है, ठीक है। तो इसको लैम्डा नॉट बाय म्यू लिख देते हैं, तो ये हो गया म्यू, और 2 पाई बाय लैम्डा नॉट हो गया k डेल्टा x, ये हो गया आपका फेज 2। तो अपन क्या लिख सकते हैं, k इंटू म्यू डेल्टा x। तो अब इसके कंपैरिजन में इसको हम देखें ध्यान से, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि यदि म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यदि कोई वेव ट्रैवल करती है, लाइट हो चाहे साउंड हो, है ना, फर्क नहीं पड़ता है, ट्रैवल करती है, तो उसका जो पाथ लेंथ जो है, भाई x क्या था, डेल्टा x क्या है, पाथ लेंथ है बेसिकली, है ना। तो उसका पाथ लेंथ जो है वो म्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ जो है वो म्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसको क्या ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं, टर्म है केवल, है ना, याद करने की जरूरत नहीं, पर उसका पाथ लेंथ नेट जो है वो म्यू से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और फिर अब आप फेज डिफरेंस निकालना हो तो डेल्टा फाई कितना हो गया, फेज डिफरेंस इन दोनों वेव्स में जब ये इमर्ज करेंगी यहां से, फेज डिफरेंस क्या हो गया आपका, k म्यू माइनस 1 डेल्टा x, ये फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। और पाथ डिफरेंस यदि मैं केवल पाथ डिफरेंस लिखूं, है ना, पाथ डिफरेंस यदि d में लिखता हूं पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, म्यू माइनस 1 डेल्टा x, ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो पहले वाली वेव ने पाथ कितना ट्रेवल किया, डेल्टा x, और दूसरी वाली वेव ने पाथ कितना ट्रेवल किया, म्यू डेल्टा x, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा तरीका हो गया फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में इंट्रोड्यूस होने का। अब एक लास्ट एक और देख लेते हैं। तो ये लास्ट तरीका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, है ना। ये तो अपन कर चुके हैं पहले, डेंसर मीडियम से जब भी रे कोई रिफ्लेक्ट करती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस ऐड हो जाता है, ठीक है। ये तो अपन कर चुके हैं जब अपन ने वेव्स किया था। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में जो है इसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ कि जैसे यहाँ पे दो वेव्स हमने ले ली, दोनों वेव्स बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल ले ली, y1 जो है वो a साइन kx माइनस ओमेगा टी ले ली,
और y2 जो है वो भी हमने a sin kx माइनस ओमेगा टी ले लिया। दोनों सेम वेव है, इनिशियल कोई फेज नहीं है वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस x1 ले लिया और ये डिस्टेंस x2 ले लिया। ये मैं जो अपना पॉइंट नंबर 2 था उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ये जो चेंज जो आएगा ना उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो अपन ने क्या किया था कि ये वाली वेव यहाँ पहुंचेगी तो ये जो kx वाला पोर्शन है इसका क्या हो जाएगा, kx1, ठीक है, उतना फेज ऐड हुआ है x1 डिस्टेंस ट्रेवल करने का। और ये जो है ये पहुंचेगी तो यहाँ पे कितना हो गया, kx2 हुआ, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे, दोनों वेव्स यहाँ पहुंचेंगी, तो पहले वाली वेव क्या बन जाएगी, यहीं पे लिख देता हूँ, kx1 माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वाली वेव क्या बन जाएगी, kx2 माइनस ओमेगा टी, है ना। और दूसरी वाली वेव को फिर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन kx1 माइनस ओमेगा टी प्लस k डेल्टा x, ठीक है। तो दूसरी वाली वेव ये हो जाएगी और फेज डिफरेंस दोनों के बीच में ये हो गया था, है ना। यहाँ तो अपन देख चुके हैं। अब अपन ने क्या किया, दूसरी वाली वेव का डिस्टेंस तो हमने सेम ही रखा, ठीक है, पर नया अरेंजमेंट हमने ये वाला कर दिया, बनाता हूँ। तो ये अपन ने चेंज कर लिया सिचुएशन। अब क्या है, लेंथ जो है एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये टोटल लेंथ जो है ना x2 है, जो पिछले वाले में जो x2 थी वो सेम की सेम ही है, मतलब ये भी और ये भी दोनों मिला करके x2 है। और यहाँ पे एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पाई ऐड हो जाएगा। तो ये जो अपन ने बनाया था, ये y2 जब यहाँ पहुंचेगा, y2 रे जब यहाँ पहुंचेगी तो ये उसकी इक्वेशन होगी। इसकी जगह इक्वेशन क्या हो जाएगी y2 की, अब y2 लिख देता हूं मैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, a साइन kx1 माइनस ओमेगा टी प्लस k डेल्टा x, यहां तक तो सेम ही है, ठीक है। प्लस यहां पे क्या हुआ, एक पाई का फेज डिफरेंस आ गया, यहाँ जो वेव आ रही थी और यहाँ पे एक प्लस पाई ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस पाई ऐड हो जाएगा। ये पाई क्यों ऐड हो रहा है ना, ये मतलब आपको याद नहीं हो या वो वाला वीडियो आपने अच्छे से नहीं किया हो, तो जब अपन ने वेव्स किया था शुरू में, है ना, रिफ्लेक्शन किया था मीडियम में स्ट्रिंग का, तो उस वाले वीडियो को अच्छे से देख लें, है ना, ये क्लियर हो जाएगा। तो अब जो नया फेज डिफरेंस जो हो गया दोनों वेव्स के बीच में, क्या हो गया, ये, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में ये जो 5/2 जो लिखा है, इसका फाई अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर इसको अपॉन 2 करेंगे एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं, इसके अलावा और कुछ कोई तरीका नहीं है। दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के यही 4 तरीके हैं, ठीक है। और इसी के वेरियस परम्यूटेशन में, है ना, कभी, है ना, जो आपका सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे, कभी थर्ड को और फोर्थ को ऐड कर देंगे, है ना, और बाकी तो ज्योमेट्री है, ठीक है। और जब किसी वेव का मीडियम चेंज होता है तो किस कंडीशन में फेज चेंज होता है और किस कंडीशन में फेज चेंज नहीं होता है, ये अपन कर चुके हैं पहले, और उसका समरी जो है वो मैंने यहाँ पे दोबारा बना दिया, आप इसको नोट कर लें। और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है ज़्यादा, है ना। रेयर डेंसर मीडियम की डेफिनेशन क्लियर है, स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है, उसकी मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है। और तो इसीलिए रेयरर से डेंसर साउंड में और लाइट में एक दूसरे के अपोजिट हैं। साउंड में सॉलिड रेयरर है क्योंकि सॉलिड में स्पीड मैक्सिमम होती है साउंड की, और लाइट में जो है वो सॉलिड में मिनिमम होगी, मतलब जैसे ग्लास में मिनिमम होगी और गैस में, एयर में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें रिफ्रैक्शन भी है ना, रिफ्रैक्शन पहले अपन ने नहीं किया था, तो इस टेबल में रिफ्रैक्शन भी है। तो जो ट्रांसमिशन में होता है वही रिफ्रैक्शन में होता है, इन टर्म्स ऑफ फेज चेंज होता है कि नहीं होता है, तो ये आप नोट कर लें। केवल एक ही कैटेगरी में फेज चेंज होता है, रेयरर टू डेंसर के रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले।